नमस्कार, मैं कनिष्का आप सबका स्वागत करती हूँ IAMR मीडिया के विशेष कार्यक्रम माँ की महिमा में। आप सभी को IAMR परिवार की ओर से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दर्शन करेंगे आदि शक्ति के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के। नवरात्रि के तीसरे दिन आदि शक्ति के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माथे पर अर्धचंद्राकार का घंटा विराजमान होने की वजह से इन्हें चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है, चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्यमंडल की आभा चिकट रही होती है। माता के सिर पर अर्धचंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रियवाहन सिंह पर अरुण होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। इस देवी की आराधना में साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें मन, वचन और कर्म के साथ साथ ही काया को विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर अपनी उपासना आराधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का भय समाप्त हो जाता है, जिससे जातक निर्भय बन जाता है। 9 दिन की इस पावन श्रृंखला में नवरात्रि तीसरे दिन दर्शन करेंगे माँ विंध्यवासिनी देवी के। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्याचल नगर में गंगा के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें विंध्यवासिनी देवी विराजित हैं। भगवती विंध्यवासिनी आज्ञा महाशक्ति हैं। यह तीर्थ भारत के प्रमुख जागृत शक्तिपीठों में से प्रमुख शक्तिपीठ है। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दोनों ही अवसरों पर यहाँ एक भव्य मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लाखों दर्शनार्थी पहुँचते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गईं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभाशीष से हुआ और ब्रह्मांड में प्रथम दिव्य स्वयंभू तीर्थ है, जो प्रलय के पश्चात भी काशी खंड की तरह नष्ट नहीं होता। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महात्म्य का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी यानी नंद बाबा की पुत्री कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्ण, अनुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित हैं। शिव पुराण अनुसार माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है। सती होने के कारण उन्हें वन दुर्गा कहा जाता है। कहते हैं कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। मान्यता अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने आते हैं, जहाँ संकल्प मात्र से साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा अनुसार ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी भगवती की मातृभाव से साधना और उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। भारत में विंध्यवासिनी देवी का चमत्कारिक मंदिर विंध्याचल की पहाड़ी श्रृंखला के मध्य पवित्र गंगा के किनारे स्थित है। प्रयाग एवं काशी के मध्य विंध्याचल नामक तीर्थ है, जहां मां विंध्यवासिनी निवास करती हैं। यहाँ तीर्थ भारत के उन 51 शक्तिपीठों में प्रथम और अंतिम शक्तिपीठ है, जो गंगा तट पर स्थित है। यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में अन्य 2 प्रमुख देवियां भी विराजमान हैं। निकट ही काली को पहाड़ी पर महाकाली और अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। हालांकि कुछ विद्वान इस 51 शक्तिपीठों में शामिल नहीं करते, लेकिन 108 शक्तिपीठों में इनका नाम निश्चित रूप से मिलता है।
विशेषांक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे माँ के अन्य स्वरूप के दर्शन एवं उनकी कथा जानने के लिए। बने रहिए IMR मीडिया के साथ। माँ चंद्रघंटा और माँ विंध्यवासिनी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता की।